हम सब इंसान चाहते क्या हैं? सीधी सी बात है, सुख। और भागते किससे हैं? दुख से। ये तो एक बहुत ही सीधी साधी यूनिवर्सल सी इच्छा लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर ये मामला इतना सरल हो ही ना? आज हम एक ऐसे ही गहरे विचार को समझने वाले हैं जो इस पूरे की पूरी धारणा को चुनौती देता है। तो आज का हमारा बुनियादी सवाल यही है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिस दुख से हम कोसों दूर भागते हैं वही असल में हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद हो? सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लगता है ना? पर चलिए इस विचार को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का तर्क आखिर है क्या। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सुख और दुख ये सिर्फ बाहर होने वाली घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारे मन की अंदरूनी अवस्थाएं हैं। हमारा जो भी अनुभव है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मन किसी सिचुएशन को किस तरह से देख रहा है। ये जो एक लाइन है ना, यही इस पूरी बात का सार है। अगर कोई भी चीज हमारे मन के हिसाब से होती है, हमारी इच्छा के मुताबिक होती है, तो हम उसे सुख मान लेते हैं, और अगर वो हमारे मन के खिलाफ जाती है तो हम उससे दुख की तरह महसूस करते हैं। तो सारा का सारा खेल असल में हमारे मन का ही है। ये टेबल इन दोनों अवस्थाओं के बीच का जो मूल अंतर है उसे बहुत अच्छे से दिखाती है। सुख में क्या होता है? हम बिना किसी मेहनत के आनंद लेते हैं। ये असल में हमारे पिछले अच्छे कर्मों या कह ले पुण्यों का फल होता है जो अब खर्च हो रहा है। इसके ठीक उलट दुख में हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हम भविष्य के लिए नए पुण्य कमाते हैं। तो एक तरह से सुख मन की इच्छाओं को पूरा करता है, जबकि दुख उन्हीं इच्छाओं को चुनौती देता है। तो फिर सवाल उठता है कि दुख फायदेमंद कैसे हो सकता है? चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से को समझते हैं। ये आइडिया कि दुख में एक छिपा हुआ फायदा है, ये कैसे मुमकिन है? आइए देखते हैं। तर्क ये दिया जाता है कि जब हम सुखी होते हैं तो अक्सर अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। हम ईश्वर को याद करना या अपने आध्यात्मिक काम करना सब टाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये सब हमारे मज़े में रुकावट डालेगा। हम सोचते हैं, अरे ये सब काम तो बाद में भी कर लेंगे, पहले जिंदगी का मज़ा तो ले लें। और दुख में ठीक इसका उल्टा होता है। दुख की घड़ी में हम एकदम से एक उच्च शक्ति को याद करने लगते हैं। हम उस तकलीफ को सहने के लिए कोई आध्यात्मिक ताकत खोजते हैं। हमें अपने कर्मों के नतीजों से डर लगता है और राहत पाने के लिए प्रार्थना और पूजा पाठ का सहारा लेते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि दुख हमें ईश्वर के पास ले आता है, क्योंकि उस वक्त हमें एक सहारे की ज़रूरत महसूस होती है। जबकि सुख, अगर हम सावधान न रहें तो वही सुख हमें ईश्वर से दूर ले जा सकता है, क्योंकि तब हमें लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। और हाँ, ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं हैं। इस तर्क को साबित करने के लिए महाभारत से दो बहुत ही दमदार कहानियां भी मिलती हैं। चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं। पहली कहानी है महाभारत युद्ध के ठीक बाद की। श्री कृष्ण अब द्वारका लौटने की तैयारी कर रहे हैं और तभी रानी कुंती उनसे बात करने आती हैं, और वो कुछ ऐसा मांगती हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। रानी कुंती इस सच्चाई को बहुत गहराई से समझ चुकी थीं। उन्होंने देखा था कि जब जब पांडवों पर कोई मुसीबत आई, श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ खड़े थे। इसीलिए उन्होंने सुख की जगह दुख मांगा, ताकि उन्हें ईश्वर का साथ हमेशा हमेशा मिलता रहे। अब चलते हैं दूसरी कहानी पर, जो सिक्के का दूसरा पहलू दिखाती है। ये उस समय की बात है जब पांडव अपने राज्य में खूब सुख और समृद्धि का आनंद ले रहे थे। मतलब उनके जीवन का एक बहुत ही अच्छा दौर चल रहा था। तो यहाँ हम देखते हैं कि हुआ क्या। अपने सुख में इतने मग्न होकर पांडवों ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लेने से पहले श्रीकृष्ण से सलाह लेना जरूरी ही नहीं समझा। उन्होंने चौसर खेलने का वो घातक निमंत्रण खुद ही स्वीकार कर लिया, और उसका नतीजा कितना विनाशकारी था ये हम सब जानते हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे सुख की अवस्था में की गई एक भूल भी एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा दुख की ही कामना करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये पूरा विश्लेषण हमें एक और भी गहरे निष्कर्ष की ओर ले जाता है। असली लक्ष्य दुख को चुनना नहीं, बल्कि समभाव की स्थिति को पाना है। इसका मतलब है कि चाहे जिंदगी में सुख आए या दुख, हमारा मन स्थिर रहे, शांत रहे, और ईश्वर से हमारा जो रिश्ता है वो अटूट बना रहे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने मन की पल पल बदलती इच्छाओं के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने असली फायदे के हिसाब से जीना चाहिए।
और हमारा सच्चा हित इसी में है कि ईश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता बना रहे, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए ही रह जाता है, हमारा असली फायदा किसमें है? मन की हर इच्छा को पूरा करते जाने में, या फिर सुख और दुख के इस चक्र से ऊपर उठकर ये देखने में कि हमारे लिए असल में क्या अच्छा है? इस पर विचार करना तो बनता है।